Welcome students. Now we are going to start a new chapter in physics, that is gravitation. And this is your third chapter in physics, and as per your textbook it is your 10th chapter. So let's begin then. The topics that we are going to cover in this chapter are introduction to gravitation, then universal law of gravitation, then free fall, acceleration due to gravity, then we will determine the value of g, that is acceleration due to gravity, then motion of objects under the influence of gravitational pull, mass versus weight, thrust versus pressure, buoyancy, Archimedes principle, and then finally the relative density. So these are the topics we are going to cover in this chapter. So let's start then. Gravitation. So what do you mean by gravitation? Gravity, ये आप लोगों ने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा होगा, 7th 8th में आप लोगों ने सुना होगा ये वर्ड ग्रेविटी. तो ग्रेविटी बेसिकली होती क्या है? इट इज समथिंग दैट पुल्स द थिंग्स टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. यानी कि कोई भी प्लेनेट है या कोई भी सिस्टम है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो चीज़ों को क्या है अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. ये हम चीज़ें को इस चैप्टर के अंदर हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे कि कैसे करता है. ठीक है ना. तो ग्रेविटी का मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ जो है सेंटर ऑफ, अगर हम अर्थ की बात कर लेते हैं सबसे पहले ना, कि अर्थ की अगर हम बात करें तो अर्थ में अगर ग्रेविटी का क्या रोल है कि अगर कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए अगर कोई एप्पल गिरता है किसी पेड़ से, तो वो गिर के कहाँ जाएगा? ग्राउंड के ऊपर गिरेगा. ठीक है ना, यानी कि डाउनवर्ड ग्राउंड की तरफ, यानी कि कहाँ जा रहा है? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ. ठीक है ना. तो अर्थ के सेंटर में एक्चुअल में होता है क्या? कोर होता है, कोर. तो वहां तक उसको अर्थ जो है उसको खींच के ले जाने की कोशिश करती है. लेकिन क्योंकि जो अर्थ का सरफेस है वो हार्ड होता है, तो इस वजह से वो सरफेस तक जाके रुक जाता है. लेकिन अगर मान लीजिए सरफेस ना हो तो क्या होगा? और नीचे तक जाएगा वो. और कहाँ तक जाएगा? अल्टीमेटली अर्थ के जो सेंटर पॉइंट होता है, जो कोर होता है, वहां तक चीज़ों को खींचता है. ऐसे आपने देखा होगा जो रेनफॉल है वो भी क्या होगी? नीचे की तरफ गिरती है. अगर हम किसी हाइट से कोई ऑब्जेक्ट गिराएं तो वो भी क्या हो रहा है? नीचे की तरफ गिरेगा. ठीक है ना. यानी कि किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, ठीक है ना, किसी भी चीज़ को अट्रैक्ट करना, तो ये जो अट्रैक्टिव पावर है इसे हम क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशन बोलते हैं. ठीक है ना. यानी कि अर्थ क्या कर रही है? चीज़ों को अपनी तरफ पुल कर रही है. और पुल कर रही है, कहाँ तक पुल कर रही है? अगर मैं मान लो अगर मैं किसी चीज़ को खींचूं तो कहाँ तक खींचूंगा उसको? तो अर्थ कहाँ तक पुल कर सकती है? अप टू दी कोर. ठीक है ना, सेंटर ऑफ द अर्थ. तो सेंटर ऑफ द अर्थ में क्या होता है? कोर होता है. तो वहां तक उसको वो पुल करेगी. क्लियर है? इंट्रोड्यूसिंग न्यूटन्स व्यू टूवर्ड्स ग्रेविटी. अब न्यूटन ने, देखिए न्यूटन का बहुत बड़ा रोल है ग्रेविटी को डिस्कवर करने में. तो न्यूटन ने बेसिकली क्या देखा था कि ये बहुत फेमस स्टोरी है इनकी, हर कोई जानता होगा कि वो एक पेड़ के नीचे बैठे थे और एक एप्पल गिरा उनके सामने. एप्पल के पेड़ के नीचे बैठे थे वो और एक एप्पल उनके सामने गिरता है. तो वो क्या सोचते हैं? अब आम आदमी तो क्या करता है भाई? एप्पल को उठाया और खा लिया. लेकिन उन्होंने उसको खाया नहीं, उन्होंने उसको ऑब्जर्व किया. क्या ऑब्जर्व किया? कि वो नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया, या किसी और डायरेक्शन में क्यों नहीं गया? वो नीचे ही क्यों आया? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ही क्यों आया वो नीचे? फिर उन्होंने और ऑब्जर्वेशंस भी देखी, उसमें भी उन्होंने यही चीज़ देखी कि अगर हम किसी भी चीज़ को छोड़ देते हैं तो वो नीचे की तरफ ही आती है. तो ये सारी उन्होंने ऑब्जर्वेशंस की. इसका मतलब अगर कोई चीज़ किसी की तरफ जा रही है तो इसका मतलब वो चीज़ को खींच रही है. अगर मान लीजिए मैं किसी ऑब्जेक्ट को खींचूंगा तो वो ऑब्जेक्ट क्या होगा? मेरी तरफ आएगा. ठीक है ना. तो इसका मतलब अगर वो अर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ के सरफेस की तरफ जा रहा है, अर्थ के कोर की तरफ जा रहा है, तो इसका मतलब अर्थ क्या कर रही है? उसके ऊपर एक फोर्स लगा रही है, उसको अपनी तरफ खींच रही है. ठीक है ना. तो ये सब चीज़ देख के उनके दिमाग में क्वेश्चन आया कि डज द एप्पल अट्रैक्ट द अर्थ? क्योंकि उनको ये तो समझ में आ गया कि जो अर्थ है वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है, अट्रैक्ट करती है. तो उन्होंने क्या सोचा
कि क्या ये जो चीजें हैं, जैसे यहां पे हम एप्पल की बात कर लेते हैं, तो क्या ये एप्पल भी अर्थ को खींचता है अपनी तरफ? तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में आया, और यहीं से ओरिजिन होता है ग्रेविटी का। और इसी ग्रेविटी के बेसिस पे आज हम सोलर सिस्टम में जो भी हम प्लैनेट्स की मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है ना, उन सबको हम स्टडी कर पाए। जैसे मून हमारे चारों तरफ रोटेट करता है, ठीक है ना, अर्थ के चारों तरफ रोटेट करता है, उसको हम स्टडी कर पाए, ठीक है ना। तो कई सारे दिमाग में क्वेश्चंस थे न्यूटन के। पहला क्वेश्चन तो ये कि जब एप्पल पेड़ से अलग हुआ तो वो कहाँ गिरा? टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, मतलब अर्थ की तरफ गिरा, ठीक है ना। क्यों गिरा? क्योंकि अर्थ ने उसको अट्रैक्ट कर लिया। तो क्वेश्चन क्या आया कि क्या एप्पल भी अट्रैक्ट कर रहा है अर्थ को? एक क्वेश्चन तो यह आया उनके दिमाग में। दूसरा क्वेश्चन क्या आया कि ठीक है कि अर्थ जो है हर चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो मून को अट्रैक्ट करती होगी, और अगर मून को अट्रैक्ट करती होगी तो मून को अपने अंदर क्यों नहीं खींच लेती? ठीक है ना, क्योंकि अगर इसी तरीके से अट्रैक्ट करेगी चीजों को तो हो सकता है मून भी जो है अर्थ के अंदर ही आ जाए, लेकिन मून अर्थ के अंदर नहीं आता, बल्कि मून क्या करता है? अर्थ के चारों तरफ चक्कर लगाता है। तो ये जो ग्रेविटी का जो मिला जुला कॉन्सेप्ट उनके दिमाग में काफी उथल पुथल वाला था, ठीक है ना। तो इन सवालों के खोज में वो निकल गए, और तब उन्होंने जो है ग्रेविटी को डिटेल में स्टडी किया कि एक्चुअल में ग्रेविटी होती क्या है, कैसे एग्जिस्ट करती है और कैसे ये बिहेव करती है, ठीक है। तो वही सब चीजें हम इस चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे। क्लियर है?